नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन जो है हमारा, पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आज का हमारा ये जो लेक्चर रहेगा। लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की थी, उनमें हमने देख भी लिया था कि कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है। उसके बाद अगर आपसे ना होता है देन आपको सॉल्यूशन देखना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई मीनार दे रखी है, उसमें क्या बोल रखा है आपको 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी मीनार बना लेते हैं। जैसे हमने कोई मीनार बनाई है, ये मीनार की चोटी दे रखी है आपको और यहाँ से हम देख रहे हैं मीनार को। तो क्या कह रखा है कि मीनार के किसी बिंदु से, बिंदु कितनी दूर है, मीनार के जो बेस दे रखा है यानी कि इससे दे रखा है ये 30 मीटर की डिस्टेंस पे, 30 मीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है। बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की आपसे ऊंचाई पूछी गई है। तो देखिएगा मैंने कल भी आपको ट्रायंगल बताए थे, ट्रायंगल में हमने क्या किया था कि जैसे ये आपको कोई ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर एंगल अगर 30 डिग्री दे रखा हो तो हमने लिया था ये 1 होगा और ये क्या होगा, वर्गमूल 3 होगा। बट क्या वर्गमूल 3 दे रखा है ये? नहीं सर। आप कहेंगे कि सर हमारे को दे रखा है कि वर्गमूल जो 3 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, वर्गमूल 3 की वैल्यू दे रखी 30 के इक्वल। आपसे पूछा क्या है 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 30 को √3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 30 को मैं लिखना चाहूँ, 30 को यानी कि हम लिख देते हैं कि 30 बाई क्या आएगा, √3 आएगा। 30 का आपको पता है कि 10 इंटू 3 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 डिवाइड बाई क्या है, वर्गमूल 3 है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हमने लास्ट क्लासेज में भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया था कि हमने क्या किया था, 3 ट्रायंगल ली थी। इसी तरह से आज भी हमने ट्रायंगल को लिया है। ट्रायंगल में हमने देखा कि वर्गमूल यानी कि 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 30 अगर दे रखा होता तो उस टाइम पे हमारी वैल्यू क्या होती है 1 और √3 होती है। हमने ऐसे ही किया, बट हमारे को क्या दे रखा था, डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी थी, यानी कि वर्गमूल 3 की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको 30 दे रखी थी। आपसे पूछा किसकी वैल्यू थी, 1 की वैल्यू पूछी, तो पूछी थी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को हमने ब्रेक कर लिया कि 10 इंटू √3 तो √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, हमारे को क्या मिलेगा 10√3, ये क्या हो गया आपकी 1 की वैल्यू, और 1 ही क्या है हमारी इस मीनार की हाइट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थर के अवनमन कोण जो हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ये आपके पास कोई एक मीनार हो गई, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक दूसरा किलोमीटर का पत्थर और ले लेते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो दूसरा किलोमीटर का पत्थर कैसे ड्रॉ होगा, ये आपका मान लेते हैं कोई दूसरा किलोमीटर का पत्थर है, ठीक है। इसको आप मान लेना कि इसके साथ ही यहाँ पे ही टच हो रखा है, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या कहता है कि 1 किलोमीटर यानी कि इसने जो डिस्टेंस है ये कितनी दे दी है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दी है। आगे क्या बोलता है कि एंगल जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नज़दीक वाला एंगल होता है वो क्या होता है आपका 45 डिग्री होता है। क्यों होता है, कल हमने रीज़न भी समझा था। और ये एंगल कितना होता है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आगे क्या बोला है कि आपको पहाड़ी की ऊंचाई बतानी, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये कोई पहाड़ी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली देखिएगा हम थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हमारे को 30 एंगल दे रखा है, सबसे पहले 45 पे बात करता हूँ। अगर 45 वाले ट्रायंगल लेते हैं तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब अगर मैं 30 वाले ट्रायंगल लेता हूँ तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल 3 आ जाएगी। बट इतने की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, ये दे रखी है हमारे को 1।
और आगे दे रखी वर्गमूल 3। कहने का मतलब क्या है, इसने क्वेश्चन में दिया था कि 2 किलोमीटर के पत्थर, यानी क्रमागत किलोमीटर का मतलब क्या है, क्रमागत जैसे 3 और 4 बोल दिया, मैंने 5 और 6 बोल दिया, ये नंबर क्या है, आपस में क्रमागत है। तो इसी तरह से इसने बोला है कि क्रमागत नंबर दे रखे हैं आपको, तो क्रमागत नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो क्या रही होगी, 1 किलोमीटर रही होगी। अब यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है, वर्गमूल 3 - 1, वर्गमूल 3 - 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने 1 किलोमीटर दे रखी है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 1 की पूछी है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 - 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, यानी वर्गमूल 3 + 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्गमूल 3 + 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम आगे देखेंगे तो आगे इसमें हमारे को क्या मिलेगा, आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा कि वर्गमूल 3 + 1, यानी कि अंश में तो हमारे पास वर्गमूल 3 + 1 रहेगा और हर में क्या हो जाएगा, a + b × a - b। आप सबको पता होगा कि a + b × a - b क्या होता है, ये आपका होता है a² - b² होता है। तो वर्गमूल 3 - 1 × वर्गमूल 3 + 1 ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 लिख सकता हूँ और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये हमारे को क्या देगा, √3 + 1/2 देगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कोई पहाड़ी दे रखी थी, उसके बाद इसने बोला था कि कोई 2 पॉइंट हैं जो यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर पॉइंट है। इस कॉन्सिक्यूटिव जो मतलब यानी कि क्रमागत मतलब का, क्रमागत का मतलब क्या है, यहीं पे एक पॉइंट जो आपको पकड़ना था कि अगर 2 पॉइंट क्रमागत दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, 1 किलोमीटर रही होगी। तो हमने मान लिया ये कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। बट हम अगर अपने ट्रायंगल के ऊपर जाते हैं तो पहले हमने ट्रायंगल देखा कि भाई 45 डिग्री के ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारा रेशियो होता था वो 1:1 का होता था, यानी कि यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 1 होता था। दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर एंगल 30 डिग्री का होता है तो हमारे पास क्या रहता है कि हाइट जो होती है 1 हो जाती है और बेस कितना हो जाता है, वर्गमूल 3 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे को पता लगा कि वर्गमूल 3 - 1 की वैल्यू तो हमारे को 1 किलोमीटर दे रखी है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/वर्गमूल 3 - 1 × वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 - 1 हो जाएगी। हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 3 + 1 से, यानी कि इसके अपोजिट से, ताकि हम इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकें, a² - b² की फॉर्म में चेंज कर सकें, यानी कि a + b × a - b से। तो इसीलिए हमने √3 + 1 से ऊपर डिवाइड कर दिया। √3 + 1 डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास, a - b × a + b का स्क्वायर करेंगे तो a² - b² होता है, यानी 3 - 1 आ गया। हमारे को क्या मिल गया, √3 + 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गई, पहाड़ी की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से उसी चोटी का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा आपको क्या दे रखा है, ये कोई आपके पास मीनार दे रखी है, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल जो दे रखा है आपको, दे रखा है एंगल, एंगल आपको कितना दे रखा है, ये वाला जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। आगे क्या कहता है कि अगर हम मीनार की तरफ 20 मीटर दूरी पर चलते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये जो आपकी 20 मीटर दूरी रही होगी ये कहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे आपकी 20 मीटर दूरी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 मीटर की दूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ हम लिख देते हैं 20 मीटर डिस्टेंस है। आगे क्या बोलता है कि एंगल भी चेंज हो गया, एंगल अब कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। आपसे पूछा क्या है कि ये जो मीनार है भाई, इसकी ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट है इनका, तो ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल पे बात करते हैं। अगर मैं 60 डिग्री वाले ट्रायंगल पे बोलूँगा तो आप कहेंगे कि सर रेशियो रहेगा √3 और 1 का। अब अगर मैं बोलूँगा कि अगर 30 डिग्री हो तो उस टाइम पर रेशियो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 रहेगा और ये कंप्लीट जो दे रखा है आपको, ये आप कितना लेंगे, वर्गमूल 3 लेंगे, यानी कि यहाँ तक। कहाँ तक लेना है आपको, यहाँ तक लेना है, ठीक है। ये वर्गमूल 3 होगा।
बट क्या ये 1 और वर्गमूल 3 इक्वल है? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 1 को भी किस में चेंज करना होगा, वर्गमूल 3 में। तो अगर हम 1 को वर्गमूल 3 में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो वर्गमूल 3 आया है हमारे पास, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे को 3। यानी कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, अगर मैं लिखना चाहूँ इनके नाम, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी हमारे को, बी सी की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को 3। और बी ये मान लेते हैं हम कोई पॉइंट है डी हमारा, और बी डी की वैल्यू कितनी है, हम रेशियो में बात कर रहे हैं अभी, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो अगर मैं डी सी की वैल्यू आपसे पूछना चाहूँ 1:3 वाले रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस ही तो डी सी है, तो यानी कि डिफरेंस कितना है 2। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी कि 1 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा फिर आपका, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी है कि भाई ये जो ऊंचाई होगी पहाड़ी की यानी कि मीनार की, तो कहने का मतलब वर्गमूल 3 की वैल्यू पूछी है, वर्गमूल 3 की पूछेगा तो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, वर्गमूल 3 से, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे को, क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई भी जो है 2 पॉइंट हैं। अच्छा, पहले पॉइंट से जो मीनार दे रखी है आपकी, उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा था 30 डिग्री। ठीक है, हमने ये पॉइंट मान लिया। फिर क्या कहता है कि जब हम मीनार की तरफ 20 मीटर चलते हैं, हम चले भाई सी से डी तक मीनार की तरफ 20 मीटर, तब हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है जी, एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 ट्रायंगल होते हैं। अगर यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए बी डी, अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये वैल्यू क्या रही होगी, वर्गमूल 3 रही होगी। और ये कितनी रही होगी, 1 रही होगी। बट अभी हमने क्या कर दिया कि इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया, और हमने क्या कर लिया कि ट्रायंगल को जो है 30 डिग्री पे ले लिया। यानी कि ट्रायंगल अब हमने कितने पे ले लिया है, 30 वाली ट्रायंगल ले ली है। यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 30 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये बेस क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। ये ट्रायंगल तो आपको याद भी हो गए होंगे क्योंकि हमने पिछले क्लास में इन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया था। तो ये 1 हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। बट क्या ये जो ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है ये वाली लेंथ, और यहाँ पे भी ए बी है ये वाली लेंथ, तो ए बी जो है, ए बी तो सेम ही रहेगी। चाहे हम कहीं पे एंगल डालें तो ए बी जो अपनी मीनार है उसकी लेंथ तो सेम रहेगी। बट यहाँ पर तो वर्गमूल 3 है, यहाँ पर 1 है। सेम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को दोनों तरफ वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। तो अगर मैं इसको वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 की जगह वर्गमूल 3 बन गया। ठीक है सर, ए बी की वैल्यू वर्गमूल 3 होनी चाहिए, तो वर्गमूल 3 हो गई। बट ये वाला वर्गमूल 3 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी कि बी सी की लेंथ आ गई 3, और बी डी की लेंथ दे रखी है 1, तो डी सी की लेंथ कितनी बच गई 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 की, 10√3 की पूछी है आपसे, तो √3 क्या हो जाएगा 10√3। आई होप आपको समझ आया हो, अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। ठीक है, कोई मीनार दे रखी है और एक व्यक्ति दे रखा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, आपको कोई ये ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ट्रायंगल और दे रखा है। इसमें क्या बोल रखा है कि भाई कोई 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति है। तो हम कोई व्यक्ति ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये है 1.5 मीटर ऊंचा। ठीक है भाई, यहाँ तक मान लेते हैं कोई 1.5 मीटर ऊंचा है, कोई व्यक्ति दे रखा है। अब क्या कहता है कि 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर। ठीक है जी। अब एंगल कितना बनाता है ये मीनार की चोटी के साथ, 45 डिग्री का। तो अगर ये लाइन है इसके पैरेलल होगी तभी तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल है आपका,
ये वाला ये दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है सर, ये एंगल दे दिया हमारे को 45 डिग्री। आगे क्या बोलता है कि आपको बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिएगा, अगर हमारे पास ट्रायंगल होती है 45 डिग्री वाली, यानी कि अगर ट्रायंगल दे रखी हो 45 डिग्री, तो उस टाइम पे मैंने रेशियो क्या बताया था, 1:1 वाला बताया था। तो अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से हमारे को क्या पता लगा कि ये वाली जो लाइन है ये इसकी पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की लेंथ और लेंथ भी क्या है, इनकी सेम है। तो ये यानी कि इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 की बजाय इसकी लेंथ भी हमारे को मिलेगी 28.5। ये वाली भी 28.5 मिलेगी और ये वाली भी फिर हमारे को क्या मिलेगी, 28.5। कहने का मतलब क्या है कि 1 इज इक्वल टू किसके है, 28.5 के है। ठीक है, अब 28.5 ये हो गई और 1.5 व्यक्ति की हाइट रह गई, प्लस क्या कर देंगे 1.5। 1.5 क्योंकि ये व्यक्ति की हाइट है तो ये कितना मिलेगा अपने को, 30 मिल जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 30। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में आपको ये कोई व्यक्ति दे रखा है, ये हमने कोई व्यक्ति मान लिया जो कि 1.5 मीटर ऊंचाई का है और ये मीनार है। ये क्या कहता है कि व्यक्ति की आँख से, यानी कि व्यक्ति की आँख तो ऊपर ही होगी, व्यक्ति की आँख से जो है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, हमने 45 डिग्री बना दिया। अब इसने एक क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी थी कि ये जो व्यक्ति 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, तो हमें पता लगा कि ट्रायंगल तो अपने पास 45 वाली है। तो रेशियो हमें पता है 45 वाली का 1:1 होता है, तो हमने 1:1 ड्रॉ कर लिया। अगर 1:1 रेशियो होता है और 45 डिग्री एंगल है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 आई, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल और इक्वल हैं। तो 28.5 आ गई। आपसे पूछा क्या था, मीनार की हाइट। तो ये जो इतनी वैल्यू रहेगी ये तो 28.5 आ गई, बट नीचे वाली भी तो हमें निकालनी है। नीचे वाला तो व्यक्ति खड़ा है, तो नीचे वाले व्यक्ति की हाइट तो 1.5 सेंटीमीटर और जो ऊपर वाली मीनार की जो व्यक्ति से ऊपर 28.5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमारे को, 30 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति है भवन से जो है यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, इसको 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह भवन पर लगे झंडे की चोटी को था, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये भवन की चोटी को देखता है और फिर क्या देखता है, भवन के ऊपर जो झंडा लगा है। मैंने मान लिया ये यहाँ तक कोई भवन था, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला कोई झंडा है। ठीक है जी। अब क्या कहता है कि चोटी के साथ, झंडे की चोटी के साथ तो कितना एंगल बनाता है ये, झंडे की चोटी के साथ इसने बनाया जी 60 डिग्री का, और जो बेस है उसके साथ कितना बनाता है 45 डिग्री का, यानी कि अंदर वाला एंगल कितना बच गया 45 डिग्री का। ठीक है, आपसे पूछा क्या है झंडे की लंबाई क्या होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल की बात करूं, हम नाम भी दे देते हैं ट्रायंगल का, ए बी सी और डी। अगर हम देखें ट्रायंगल आपकी जो है डीबीसी वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगा कि रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगी कि ये जो अगर मैं पूरे ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ तो ये वाला रेशियो रहेगा कितना, वर्गमूल 3, और ये वाला रेशियो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है जी, 1:1 ही है और ये वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, नीचे 1 रहना चाहिए था, 1 है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या है झंडे की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो झंडे की लंबाई क्या होगी, कंप्लीट जो है नीचे से लेकर के झंडे की चोटी तक, यानी कि ए बी से डी तक तो हमारा भवन था, डी से ए तक झंडा था, तो ए बी क्या हो गई, झंडे की और भवन की दोनों की ऊंचाई हो गई मिला करके। ये आपको दे रखी कितनी, √3। अब आपसे पूछा क्या है झंडे की लंबाई, अगर टोटल √3 है और उसमें से अगर भवन की हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को झंडे की ऊंचाई मिल जाएगी जो कि कितनी होगी, √3 - 1। बट इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दे रखी थी कि भवन से 50 मीटर दूर खड़ा है, यानी कि ये 1 मीटर दूर नहीं है, 50 मीटर दूर है, तो ये भी √3 नहीं होगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 50 × √3 - 1 हो जाएगी। ये आपके लिए क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आज के लेसन के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपके जो